हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक अर्निंग सपोर्ट में। फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके सामने ये वीडियो लाई हूँ। काफ़ी बिजी थी, जिसके कारण आपसे ना ही मैं अपडेट शेयर पाई, ना ही मैं आपकी क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाई। सो आज की इस वीडियो में वो सभी अपडेट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। सेकेंड थिंग कि 2 से 3 दिनों में इतने सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्कैम हुए हैं, उसके सबके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इस स्कैम्स को हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं वो भी थोड़ा मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक लिस्ट भी मैं आपको देने वाली हूँ कुछ स्कैमर्स की, उनके टेलीग्राम्स लिंक्स की, जिनके आपको और हमें दोनों को मिलकर उनकी रिपोर्ट्स करनी है, जिसके थ्रू को स्कैमर्स जो हैं उनके अकाउंट्स बंद हो जाए और वो लोग किसी और को ना ठग सकें। तो फिलहाल आज की वीडियो में पूरी अपडेट्स हैं, कुछ विड्रॉल की अपडेट है, कुछ स्कैम्स की अपडेट है एंड साथ ही कुछ आने वाली न्यू एड्रॉप्स की अपडेट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जिससे आपको मिले पूरी जानकारी, पूरी अपडेट और आप रह सके अपडेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंटली कॉफीनेक्स एड्रॉप की, जो कि हमने कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया था फ्रेंड्स, और अब का इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पास आ चुका है। 21 जुलाई को हमने इसे ज्वाइन किया था। तो इसकी अपडेट जो है कुछ कल ही मैंने आपको दी थी कि आपको इसका एक फॉर्म भरना है एंड उसके बाद ही आपको इसके टोकन जो हैं वो रिसीव होंगे। ये इनका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एड्रॉप ख़त्म हो चुका है और अब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 सितंबर तक चलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको इनके इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म में आपको वही जानकारी देनी है जो आपने इसे ज्वाइन करते टाइम इनकी बॉट में दी थी। बॉट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आप चेक कर पाएँ कि आपने उस बॉट को ज्वाइन किया था या नहीं। साथ में ध्यान दिला दूँ कि ये एक एक्सचेंज थी जहाँ पे आपने रजिस्टर्ड भी किया होगा। सो आपको इनके जो टोकन्स हैं मे बी शायद आपके माइथर वॉलेट में मिले या फिर इनके एक्सचेंज पर मिले, इसके बारे में थोड़ा डाउट है। पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इनका ये फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है। फॉर्म के अंदर आपका टेलीग्राम यूज़र नेम, आपका ट्विटर यूज़र नेम, आपके बॉट का एक स्क्रीनशॉट जाएगा जिसमें कि आपके रेफरेंस दिख रहे हों, या फिर अगर आपने रेफरेंस नहीं किए तो आपका जो मेन बैलेंस है उसका स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे एड्रॉप में ऐसे फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, बट ध्यान से इस फॉर्म को भर दीजिएगा इससे पहले कि ये फॉर्म बंद हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट में शुरू करूंगी परमिशन टोकन से। ये परमिशन का एक प्लेटफॉर्म है जो कि आई गेस कि बहुत पुराना है एंड सभी ने ज्वाइन किया होगा। मैंने भी पहले ही ज्वाइन कर रखा था। अभी जस्ट मैंने इसको लॉगिन करके देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पास यहाँ पे 5000 AS के टोकन्स हैं जो कि मेरे मेन वॉलेट में हैं, अभी पेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं। एंड साथ ही यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। सो अभी मैंने एड्रॉप आप लोगों के साथ भी शेयर किया बिकॉज ये एड्रॉप अभी भी चल रहा था, पर यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है। और साथ ही मेरा नहीं, काफ़ी ऐसे मेंबर्स होंगे जिन्होंने जब ये अकाउंट अपना ओपन करके देखा होगा तो आप लोगों का अकाउंट भी यहाँ पे जो है सस्पेंड दिखा रहा होगा और आपके पास ये मेन बैलेंस जो है वो शो कर रहा होगा। ओके गाइस, एड्रॉप अभी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आई गेस कि आपको 100 AS के टोकन्स मिल रहे हैं जो कि आपको इस तरीके से मेन वॉलेट में शो ना होके पेंडिंग बैलेंस में शो होंगे। एंड पेंडिंग बैलेंस के नीचे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 100 टोकन्स आपको मिलेंगे। अपॉन परचेज पेंडिंग बैलेंस विल बी मूव्ड टू योर वॉलेट। सो काफ़ी कंफ्यूजन है। पहली चीज़ तो ये कि हमने जब ये अकाउंट क्रिएट किया था तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके जस्ट लीव कर दिया था, छोड़ दिया था मैंने इसको। तो मेरा अकाउंट सस्पेंड कैसे हुआ और क्यों हुआ। सेकंड थिंग कि अभी जो न्यू यूजर्स जो हैं इसमें अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उनको 100 टोकन्स दिए जा रहे हैं, बट उसके नीचे ये इस तरीके की लाइन क्यों लिखी गई है। जब इन सब की जानकारी के लिए मैं इनके एडमिन के पास गई तो एडमिन ने जो रिप्लाई दिया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इनका मेन ग्रुप permission.io। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी बात इनसे चल रही है, सिर्फ सबके आंसर्स मुझे दिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इस वाले के लिए मैंने सबसे पहले एडमिन से पूछा कि अगर मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करती हूँ तो मुझे 100 AS के मिले हैं जो कि मेरे मेन बैलेंस में ना होके पेंडिंग बैलेंस में शो कर रहे हैं। और यही मैं आपको बता दूँ, मेरा पुराना वाला अकाउंट तो मेरे मेन बैलेंस में 5000 कॉइन्स जो हैं वो
शो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रिप्लाई मैं आपको बता दूं, इससे पहले मेरा अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ ये क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा था। तो इसके लिए एडमिन ने मुझे क्या रिप्लाई किए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं इनकी पिन पोस्ट की साइड आपको लेके चलती हूँ। तो हमारी जो क्वेरी है उसके रिगार्डिंग जब मैंने पढ़ा, व्हाई इज माई अकाउंट सस्पेंडेड, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि अगर आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ छेड़छाड़ करी है या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया है, इसलिए आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो पहला कंफ्यूजन मेरा ये रहा इसके लिए कि मैंने एडमिन से कहा, मैंने जस्ट अकाउंट क्रिएट करके छोड़ दिया, मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो मेरा अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ? सो एडमिन के पास पहली बात तो इसका कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। उनका कहना ये है कि मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट चेक नहीं कर सकता कि आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटी करी जिस कारण आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ। जस्ट लेट इट बी। उन्होंने यहाँ पे support@permission.io जो है इसके लिए मुझे कहा कि आप यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कीजिए और फिर इनसे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पूछिए। सो ओके, लेट इट बी, मैं इनसे भी जाके कांटेक्ट करूंगी, पूछूंगी, क्योंकि मेरा ही अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, और जब मैं बात कर रही थी, जब बहुत सारे लोग यहाँ पर आए जिन्होंने अपने अकाउंट्स यहाँ पे शो किए, इनके पास देखिए 34,000 कॉइन्स हैं, इनका भी अकाउंट सस्पेंड है। एक जना वॉयलेंट एक्टिविटी कर सकता है, 2 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, बट इतने सारे मेंबर्स एक साथ किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बारे में तो पर्टिकुलर मैं बात करने वाली हूँ। जो भी इन्होंने मुझे टेलीग्राम का यूज़र नेम प्रोवाइड किया है इनके हेड का, मैं उनसे बात करूँगी कि आखिर क्यों सबके अकाउंट सस्पेंड किए गए। ठीक है गाइस, तो इसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा। दूसरी चीज़, आपका अकाउंट अगर यहाँ पे सस्पेंड है, तो मैंने एडमिन से ये क्वेश्चन किया था कि हमारा अकाउंट सस्पेंड है तो कि हमारा ये बैलेंस भी फालतू चला गया, इट्स मीन कि ना तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, अब हमारा अकाउंट पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। तो एडमिन ने ये कहा है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, बट आप ना तो अपने अकाउंट्स के रेफरल लिंक से, ना ही किसी फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं, जो रेफरल्स के थ्रू आपको अर्निंग होती वो नहीं हो सकती। और साथ ही आने वाले टाइम में ये जब अपना प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से लॉन्च करेंगे, जहां पे हम वीडियो देखकर भी इनके टोकन्स की अर्निंग कर सकते हैं, तो वो भी शायद हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा अकाउंट सस्पेंड है। लेकिन हमारा जो अकाउंट में बैलेंस है इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग से रिलेटेड, या फिर हम विड्रॉ भी ले सकते हैं। सारी एक्टिविटी हम कर पाएंगे, लेकिन हम इस सस्पेंडेड अकाउंट से ना तो अपने फ्रेंड या मेंबर को रेफर कर सकते हैं, और ना ही हम लोग जो है वीडियोस देखकर इस अकाउंट से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका भी ऐसा कोई अकाउंट है जो सस्पेंड हो चुका है, तो नो नीड टू वरी, आपके अकाउंट में बैलेंस सेफ है, आप उसको आसानी से विड्रॉ कर पाएंगे जब ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा और ये टोकन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। लेट्स सी, हम लोग होप कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हम उस समय भी विड्रॉ ले पाएंगे, बिकॉज आई नो किस तरीके से यहाँ पे जो अच्छे से अच्छा एड्रॉप होता है ना, वो भी लास्ट में जाके स्कैम कर जाता है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकता है। तो अभी जो भी मैं जानकारी दे रही हूँ आपको, वो सिर्फ इस बिहाफ पे दे रही हूँ जो भी जानकारी मुझे एडमिन ने दी है। ये देखिए, मेरी पूरी बात यहाँ से यहाँ पर हुई थी एडमिन से, और एडमिन ने यहाँ पे रिप्लाई भी किया है मेरी बात पे। एंड ये देखिए यहाँ पर कि और वायलेंट एक्टिविटी, तो मैंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं करी, तो क्यों? तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक दिन चेक कर सकते हैं, आप दूसरे हेड से जाके बात कर लीजिए। सो यहाँ पे पूछा गया कैन आई विड्रॉ माई बैलेंस फ्रॉम सस्पेंडेड अकाउंट, तो इन्होंने कहा येस यू कैन विड्रॉ। सो इट्स मीन कि आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, और दूसरी चीज़ जो मैंने इनसे पूछी थी, जो मैं आपको बता रही थी कि ये बैलेंस जो यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है, जो न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना, केवल उनके लिए हो रहा है, पुराने अकाउंट्स वालों के शो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये रीज़न मुझे ये बताया, बता देती हूँ मैं आपको। या दैट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, वी विल लुक एट चेंजिंग इट, इट्स worded like that because previously you could only earn ASK by purchasing item. Now that there are other ways to earn ASK, the wording should get updated. It's mean कि यहाँ पर जो पहले प्रोग्राम चल रहा था उसमें क्या होता था कि जब हम यहाँ पे किसी आइटम को परचेज करते थे ना, तो परचेज करते थे इनके इस वाले टोकन्स के थ्रू या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हम लोगों को यहाँ पे इनके ASK टोकन्स की अर्निंग होती थी।
ठीक है गाइस, तो इसीलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड्स जो हैं ये लोग चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, क्योंकि अब इनके खुद के जो एएस के टोकन्स हैं आने वाले टाइम में हम लोग अर्न कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के, टीवी की तरह वॉच करके। ठीक है गाइज, तो इन लोगों को ये अपडेट करना बाकी है, बट आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जल्द ही एक न्यू अपडेट वीडियो लेकर आऊँगी। जब मेरी इनके हेड से बात हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। सो फिलहाल कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। सेकंड थिंग कि अगर आपका मेन बैलेंस जो है पेंडिंग में शो हो रहा है तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा तो ये लोग ऑटोमेटिक आपके पेंडिंग बैलेंस को वॉलेट में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा इनकी पिन पोस्ट पे साफ साफ लिख रखा है। तो देखिए, why are my reward in pending balance? Reward will be automatically move to your main balance. I hope कि अब ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। बस फिंगर्स क्रॉस करके रखिए कि हमारा अकाउंट सस्पेंड है तो कोई पता चल जाए कि क्यों अकाउंट सस्पेंड है और हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट की हम लोग बात करेंगे रिलेक्टम प्रो की। रिलेक्टम प्रो का हम लोगों ने एक गिव अवे ज्वाइन किया था, अगर आपको याद हो, जहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे @ करके यूज़र नेम देना था टेलीग्राम का उस पर्सन का जिसके थ्रू हमें उसके बारे में पता चल रहा है। और आपको यहाँ पे फ्री के कुछ टोकन्स मिलने वाले थे GTN के, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। ओके गाइज, तो इसका गिव अवे जो है उसके बारे में ये कहा गया था कि आपको इनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी आपका अकाउंट जो है वो बना लेना है, क्योंकि हमने इससे पहले भी GTN की बर्जिन बॉट का राउंड ज्वाइन किया था। तो आई होप कि ऑलरेडी आप लोगों का अकाउंट इस पर क्रिएटेड होगा। अगर नहीं है तो फटाफट से आपको इस पर क्रिएट कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने इसका गिव अवे मेरे साथ ज्वाइन किया था तो गाइज इनके विड्रॉल के लिए अनाउंसमेंट आ चुकी है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि 6 तारीख को हमने इसका गिव अवे ज्वाइन किया था, जिसके थ्रू एक दिन के अंदर ये गिव अवे एंड हो गया था। अगर आपने इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया है तो पहला काम आपको ये करना है। सेकंड, ये एक फॉर्म है वो आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद ही 5 सितंबर को आपको आपके टोकन जो हैं वो मिल जाएंगे। फॉर्म कुछ इस तरीके से फिल करना है, आपका वही टेलीग्राम यूजर नेम देना है जिसके थ्रू आपने रिलेक्टम का गिव अवे ज्वाइन किया था, और आपका ईमेल एड्रेस जो कि आपका इस वेबसाइट पर यूज्ड है। ओके गाइज, तो बस इतना करते ही 5 सितंबर को आपको आपके इसके टोकन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करने वाली हूँ इंडेक्स चैन की। अगर आपको याद हो कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इसका एक एड्रॉप ज्वाइन किया था 1 जुलाई को, एंड 1 जुलाई को ही ये एंड हो गया था, जिसमें हमें कुछ टोकन्स मिले थे। एंड विड्रॉल करने के लिए हमें इसके वॉलेट की ज़रूरत थी, तो इसका वॉलेट जो था उस समय केवल डेस्कटॉप वर्जन में था, जो कि प्रॉपर्ली वर्क भी नहीं कर रहा था। एंड दूसरी बात, इनके एडमिन ने हमें कहा था कि इसका जल्द ही एक मोबाइल वॉलेट आने वाला है जिसके थ्रू कि आप बॉट से अपने बैलेंस का विड्रॉल कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ इसका बॉट भी, मैं लेके चलती हूँ इसके बॉट की साइड आपको। तो ये कुछ इस तरीके का इनका बॉट था, अगर आपको याद हो तो। एंड मेरे पास यहाँ पे 65 IDX टोकन्स हैं। इनके एडमिन ने कहा था कि अभी बॉट बंद कर दिया गया था 1 जुलाई को, क्योंकि इनका वॉलेट जो था वो अवेलेबल नहीं था जिसमें कि हमें इसको विड्रॉल लेना था। इन्होंने बॉट को बंद कर दिया। इन्होंने कहा था कि विड्रॉल के ऑप्शंस को ये लोग दोबारा से ओपन करेंगे कुछ टाइम बाद में। तो मेरी कंटिन्यू इनके एडमिन से बात हुई, इनके ग्रुप के अंदर मैं कंटिन्यू एक्टिव रही और इनसे बात करती रही। तो जब मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट दी थी तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि इनके एडमिन ने कहा है कि इनके बॉट से जो विड्रॉल है वो जल्दी ही शुरू करने वाले हैं विथिन 15 डेज। बट गाइस 15 डेज भी हो चुके हैं, और जब आज भी जाकर मैंने इनसे बात करी तब एडमिन ने यहाँ पे तुरंत मना कर दिया। मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बॉट इज नॉट वर्किंग, हाउ टू टेक विड्रॉल आपने कहा था। तो अब ये लोग क्लियरली सबको आंसर ये कर रहे हैं कि बॉट जो है वो डीएक्टिवेट कर दी गई है। उस 1 जुलाई को ही डीएक्टिवेट कर दी गई थी, तो वो तो हमको भी पता है 1 जुलाई को कर दी गई थी। बट एडमिन ने यहाँ पे कहा था विड्रॉल का ऑप्शन ये लोग दोबारा से ओपन करेंगे जिसके थ्रू हम इनके वॉलेट में इनको सेंड कर पाएंगे। बट अभी ये IDX टोकन्स जो हैं वो इतनी सारी एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, MXC, हॉटबिट, बाइनेंस,
एंड बहुत अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है एंड इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा जा चुका है। और अब इन लोगों ने हमारे साथ कर दिया है स्कैम, फ्रॉड। अब इन लोगों ने साफ यहाँ पे मना कर दिया है कि ये लोग हमें बॉट के टोकन्स जो हैं अब कभी भी विड्रॉ करने नहीं देंगे। आई थिंक कि इन्होंने जो एड्रॉप के जो टोकन्स हैं वो बिल्कुल ही अब फेसलेस है। अगर आपने इनके बॉट को ज्वाइन किया था तो अब आप इनके बॉट को जो है लीव कर सकते हैं। बट गाइज मैं आपको एक बात जरूर करूंगी, जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जेन्युइन होते हुए भी, रियल होते हुए भी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म होते हुए भी स्कैम कर सकते हैं, तो हम लोग छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स की तो गारंटी ले ही नहीं सकते। जब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा बिग प्रोजेक्ट था ये, जहाँ पे प्रोबिट पे लिस्टिंग हुई इसकी, उसके बाद में बाइनेंस पर हुई, हॉटबिट पे हुई, MXC पर हुई, अब ये शायद कॉइनडेक्स पे भी होने वाला है। इतनी अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस पर होने के बाद अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो एड्रॉप की लाइन में किसी का भी भरोसा नहीं। अच्छे से अच्छा एड्रॉप भी स्कैम कर सकता है। एंड बाकी एड्रॉप्स के बारे में तो मैं क्या कहूँ, अब उसके बारे में मैं आगे एक वीडियो में बात को कवर करूँगी, जहाँ पे पूरी एक स्कैमर्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आपको सपोर्ट करना है हमारा और इनके इस ग्रुप्स को बंद करवाना है। और साथ ही ये जो इंडेक्स वाला है, इसके ग्रुप पे आकर भी आप रिपोर्ट करेंगे। अगर आपने इसे मेरे साथ ज्वाइन किया था तो एडमिन से यहाँ पे आके क्वेश्चंस करेंगे कि आप लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मुझे लगता है हमारे पास वन राइट तो है कि हम इनके ग्रुप को रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स में ना तो हमें रहना है और ना ही हम चाहते हैं आगे वाले टाइम में हम इनके किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करें। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में बस इतनी ही अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो कवर करूँगी 2 से 3 दिन की जो भी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ रिपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनसे आइए, क्वेश्चंस करिए, ये आपका राइट है, आपने इसमें टाइम दिया था तो आपका हक है ऐसे प्रोजेक्ट से पूछना कि आखिर ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एड्रॉप्स एंड अपडेट्स के साथ।